नांदेड़ में सैलाब सर्वे पर वंचित बहुजन अघाड़ी का एतराज, फी खानदान सर्वे और शफाफ इमदाद देने की मांग की गई। वंचित बहुजन अघाड़ी नांदेड़ ने जिला कलेक्टर को पेश की गई एक शिकायत में सैलाब मुतासरीन के सर्वे और इमदाद की तकसीम में संगीन बेजाब्तगियों की निशानदही करते हुए फौरी इस्लाही इकदाम करने का मुतालबा किया है। याददाश्त के मुताबिक हालिया मूसलाधार बारिश के बाद जिले के कई देही व शहरी इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा हुई, जिनमें बिलखुसूस खड़गपुरा और मुत्तसिल इलाकों में आबादी के तकरीबन 50% हिस्सा बराह रास्त मुतासर हुआ। वंचित बहुजन अघाड़ी का मौक़िफ़ है कि इंतज़ामिया ने मुतासरा इलाकों में सर्वे टीमें तो भेजी, मगर तरीक़ेकार में बुनियादी खामी रही। एक ही मकान में उमूमन 2 या 4 अलग अलग ख़ानदान रहते हैं, लेकिन अमले ने फ़ी घर सिर्फ एक फॉर्म पुर करके मुतअद्दिद हकीकी मुतासरा ख़ानदानों को रजिस्टर करने से नज़रअंदाज कर दिया है, जिसके नतीजे में वो सरकारी इमदाद से महरूम रह जाएंगे। तंजीम ने कहा कि अमले की तवज्जो दिलाने के बावजूद इस्लाह नहीं की गई, जिससे अवाम में सख्त बेचैनी पाई जाती है। याददाश्त में ये भी कहा गया कि खड़गपुरा के बड़े नाले की बरवक्त सफाई और तोसी न होने के बाइस हर साल यहाँ सैलाबी सूरत हाल जन्म लेती है। पावड़ेवाड़ी, गणेश नगर, शरावस्ती नगर, दुलेशा रहमान नगर, पंचशील नगर और जीएम कॉलोनी के रिहायशी मुसलसल मुतासिर होते हैं, जिसे वीबीए ने इंतज़ामिया की गफलत का शाखसाना करार दिया और कहा कि बेहतर मनसूबाबंदी से ये नुकसान कम या रोका जा सकता था। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ज़िला कलेक्टर, ज़िला आफात नज़्म व नस्क अथॉरिटी के सरबराह और दफ़ा 24A के मुताबिक दुरुस्त इंदराज और शफाफ इमदाद इनकी जिम्मेदारी है। गुजरात हाई कोर्ट के अज़खुद नोटिस 2017 फील्ड रिलीफ केस में वाज़े किया गया कि रिलीफ व बहाली के इक़दाम घर के बुनियाद पर नहीं बल्कि ख़ानदान की बुनियाद पर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले 2016 स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मुताबिक आफत ज़दगान को इमदाद से महरूम रखना आइन के आर्टिकल 21 के तहत बावखार ज़िंदगी के हक़ के खिलाफ वर्जी है। वीबीए ने जिन मुतालबात को इंतज़ामिया के सामने रखा है, इनमें सर्वे फ़ी घर के बजाय फ़ी ख़ानदान के उसूल पर और गैर जानिबदाराना तरीक़े से दोबारा कराया जाए। हर ख़ानदान को अलग अलग फॉर्म दिए जाए और नुकसान की अलग अलग जाँच हो। खिलाफ वर्जियों की जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी और मुनासिब कार्रवाई की जाए। मुतासरा ख़ानदानों को फौरी और शफाफ तरीक़े से सरकारी इमदाद दी जाए। खड़गपुरा के नाले की हंगामी तोसी व मरम्मत की जाए। इकबाल नगर व हबीबिया कॉलोनी समेत मुतासरा कॉलोनियों में मुकम्मल व शफाफ सर्वे किया जाए। हकीकी मुस्तहिक़ीन ही इमदाद के लिए अहल करार पाएँ, इसके लिए सख्त निगरानी और जाँच का निज़ाम वज़ा किया जाए। वंचित बहुजन अघाड़ी ने खबरदार किया है कि अगर इंतज़ामिया ने बरवक्त इक़दाम न किए तो शहर में अवामी बेदारी मुहिम और पुरअमन एहतजाज शुरू किया जाएगा। उधर शहरी हलकों ने भी फ़ी ख़ानदान बुनियाद पर इंदराज की तजवीज़ को सराहते हुए कहा कि इसी उसूल से मुतासरीन के हकीकी ज़रूरियात की दुरुस्त अक्कासी हो सकेगी। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ फौरी तौर पर मौसूल नहीं हो सका। शहरियों ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ज़िला हुक्काम कानूनी तकाज़ों और अदालती रहनुमाई की रोशनी में फौरी इस्लाहात करके इमदाद की शफ़ाफ़ व मुनसिफ़ाना तक़सीम को यकीनी बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। जैसा कि हमने देखा है कि 18 तारीख को ये जो अतिवृष्टि तब हुई थी, हमने उसके 2 दिन बाद कलेक्टर साहब को मिलकर ये निवेदन दिया था कि जो 2 साल पहले से लोगों के पैसे अटके हुए हैं वो पैसे तत्काल दे दो, क्योंकि अब फिर पानी बढ़ने की और अतिवृष्टि की संभावना है और फिर लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। लोग बांधा बूंदी करने को लग गए हैं। इनके पहले पैसे मिल जाएंगे, 2 पैसे का उनको आधार हो जाएगा और वो नई सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अब तक वो पैसे नहीं मिले, वो हमने रिमाइंड कराया कि वो पैसे आप तत्काल पहले दे दीजिए। दूसरी बात, जो अभी सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे के अंदर एक घर एक फॉर्म दे रहे हैं। तो भाई गरीब बस्तियों के अंदर जब बच्ची की शादी बहू आ जाती है तो उसको अलग चूल्हा करके उसका संसार अलग कर देते हैं। तो आप ऐसी जगह पे 600 स्क्वायर फीट की जगह में 2 घरकुल मानते हो, तो फिर 600 स्क्वायर फीट की जगह में 2 कुटुंब क्यों नहीं मान सकते, वहाँ 2 अर्जियाँ क्यों नहीं भर सकते। तो आप घरकुल के हिसाब से एक एक फैमिली को काउंट कीजिए। और खड़गपुरा बस्ती जहाँ घरकुल की योजना ही नहीं आई थी, SRE की योजना ही नहीं आई थी, वहाँ पर आप चूल्हा अलग है तो घर अलग है, ये कंसेप्ट के ऊपर आप सर्वे कीजिए। ये हमने कलेक्टर साहब को बताया। और तीसरी और अहम बात है, हर साल बारिश बढ़ रही है, आता है, घर में पानी घुसता है और मसला हल होता है। क्या हल होता है? तो उनको 2-2 साल सताकर
कुछ तो भी खैरात दी जाती है और कह दिया जाता है कि कंपनसेशन दे दिया गया है। तो हमने ये कहा है कि इन मसलों को हल कीजिए। ये जो नाला है इस नाले का नियोजन कीजिए। जो नाला आपका तरोड़ा से लेकर गोदावरी तक बह रहा है श्रावस्ती नगर खड़गपुरा होते हुए, उस नाले को अगर आप बीच बीच में ओपन एरिया के अंदर टैंक बना लेंगे वाटर स्टोरेज के, और जब अतिवृष्टि होती है तो वो गेट खोल लेंगे तो ये पानी डायरेक्ट नदी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और वहाँ स्टोर होगा, और जब बारिश खत्म हो गई तो फिर वो टैंक में का पानी वापस नाले के जरिए नदी तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कोई प्लानिंग करने को तैयार नहीं है, नालों की डेप्थ बढ़ाने को तैयार नहीं है, नालों की वॉल बनाने को तैयार नहीं है। दुलेशा रहमान के नाले पे एक वॉल भी बना दोगे तो कई घर डूबने से बच जाएंगे, लेकिन आप उतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हो। गाड़ीपुरे के पास में थोड़ी वॉल बनाकर अगर आप डाइवर्शन दे दोगे तो गाड़ीपुरे में पानी आना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसे कई मसले हैं जिसके ऊपर हल निकाला जा सकता है, लेकिन जो चुन के आए वाले नगर सेवक आमदार है उनको कोई लेना देना नहीं, उनको अपने परसेंटेज और गुत्तेदारियों में इंटरेस्ट है। ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। इसके लिए वजह से आम आवाम को तकलीफ होती है। वो हमने कलेक्टर साहब को कहा हमारे साथ चलो, हम आपको मसले बताते हैं, हम आपको प्लानिंग देते हैं, हम तुमको बताते हैं। अगर सरकार ने और प्रशासन ने हमारा कहना मानकर अगर काम कर लिए नाला और नदी के आसपास के, तो हम यकीन के साथ कहते हैं कि अगले साल कितनी भी बारिश हो लोगों के घरों में पानी नहीं घुसेगा। लेकिन ये करने को तैयार नहीं है, तो क्योंकि हम लोग प्रतिनिधि नहीं हैं इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो बहरहाल ये मसले को हमने प्रशासन को कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे हमारे साथ एक बार आप चलिए, हमारे से आप नियोजन लीजिए, हम आपको बताते हैं कि इससे कैसे निपटाया जाए। और एक बात, इस साल नदी के किनारे रहने वाले बस्तियों में ही पानी घुसा ऐसा नहीं है, इस बार ऐसे भी दुकानों और घरों में पानी घुसा है जहां पर कभी हर साल नहीं घुसता है। क्यों घुसा है? महानगर पालिका ने नाली और नालों की जो टाइप से सफाई करनी चाहिए वो नहीं की है, बारिश के पहले की तैयारी नहीं की है, इसलिए वो पानी चौकअप होने से रास्तों पे जमा होकर दुकानों में घुस गया। वजीराबाद के जैसे, अन्नाभाऊ साठे पुतले के चौक को जैसे, ऐसे बस्तियों की दुकानों में पानी घुसा है, घरों में पानी घुसा है। मिडिल क्लास और उच्च भ्रू बस्ती जिसको माना जाता है उनके घरों में पानी घुस गया है। तो ये नुकसान महापालिका की नाकामयाबी की वजह से हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि महापालिका जो गुंठेवारी, पेनल्टी, शास्त्री के नाम पे पैसे जमा कर रही है वो अपने फंड से भी मदद करे लोगों को। आपकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुसा, दुकानों का सत्यानाश। एक दुकान में पानी घुसा है तो 15 से 20 लाख रुपए का कम से कम नुकसान होता है। कहाँ जाएंगे वो लोग? वो लोगों को ना इंश्योरेंस कवर होता है, ना सरकार की अलग से निधि होती है, उनका कारोबार बंद, यानी एक फैमिली की आने की जरिया आमदनी बंद हो जाती है। तो इसलिए ये सब चीज़ों के ऊपर अलग से सर्वे करे और जो कमर्शियल नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है, उसका पैकेज अलग से बना कर दे। ये सारी डिमांड्स आज हमने कलेक्टर साहब से की है। सर, गुज़िश्ता दिनों आप कलेक्टर साहब से मिले थे तो उनको डिमांड कर रहे थे कि पिछले साल के पैसे उन्होंने आपको तयखुन दिए थे कि पीर तक पैसे डाल देंगे, लेकिन अभी तक वो पैसे भी जमा नहीं हुए खातों में। उन्होंने नहीं कहा था, हमने 8 दिन का टाइम उनको दिया था। हमने कहा था कि 8 दिन में अगर आप पैसे नहीं डालेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। लेकिन 8 दिन के बाद दूसरा बारिश घुस गई। अगर वो पहले दे दिए होते तो लोगों को राहत होती। वही हमने अभी भी आरडीसी साहब को कहा है कि कलेक्टर साहब को कहिए कि पहले के पैसे सरकार के हैं, आप जेब से नहीं दे रहे, कोई लोक प्रतिनिधि अपने घर से नहीं दे रहा है, सरकार से है। अगर 1-2 लोगों को ज़्यादा चले गए तो क्या नुकसान हो रहा है? यहाँ पे तो खोखे की खोखे ले लेकर यहाँ से वहाँ पलटियाँ हो रहे हैं, सरकार तोड़ रहे, पार्टियाँ तोड़ रहे, घर तोड़ रहे, इतने खोखों का कारोबार हो रहा है, हजारों अरबों करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। अरे थोड़ा पैसा अगर गरीबों को मिल भी जाएगा, अगर कोई थोड़ी बहुत यादी में धान लिया और 2-5 लोगों को ज़्यादा चला भी जाएगा, नुकसान क्या होने वाला है? राहत तो होगी ना उनको। अभी कलेक्टर साहब खुद हमको बता रहे थे कि पहले के पैसे नहीं आए बोल के नया सर्वे नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ बस्ती में लोगों ने लिया है। देखो ये लोग अपना नया सर्वे नहीं कराकर खुद का नुकसान करने तैयार है, लेकिन ये गमो गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ कि आप पहले के पैसे क्यों नहीं दे रहे। इसलिए हमने आज बहुत ताकत से कलेक्टर साहब को कहा है कि आप हमको आज शाम तक बताओ कि आप कितने दिन में पैसे देने वाले हैं। अगर आज शाम तक जिला प्रशासन की तरफ से उन्होंने हमको कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं किया और 2-5-8 दिन के अंदर अगर ये पैसे जमा नहीं कराने वाले होंगे तो हम जमहूरी तरीके से और बहुत ही तीखे तरीके से ऐसा एहतजाज करेंगे। हमको ये डर है कि उस एहतजाज के अंदर लोगों का गमो गुस्सा अगर फूटेगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, मनपा प्रशासन की होगी, हमारी नहीं होगी। लेकिन आंदोलन किए बगैर अगर ये पैसे दे रहे हैं तो हमें आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये पैसे नहीं दे रहे हैं 4-8 दिन के अंदर और आज शाम तक अगर वो हमको एश्योर करने में कम पड़ जाते होंगे तो इंशाल्लाह कल मीटिंग लेके हम डिक्लेयर करेंगे कब और किस टाइप का आंदोलन हम करने जा रहे हैं। भरोसेमंद और टिकाऊ फर्नीचर का वाहिद मरकज़ नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नांदेड़। यहाँ वाजबी दाम पर मियारी और उम्दा क्वालिटी का फर्नीचर दस्तयाब है।
तजुर्बेकार और माहिर कारीगरों के जरिए सागवान और इंडियन वुड इसी तरह एक्रिलिक से बने हर तरह के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं, जिसमें पलंग, सोफा, अलमारी, दीवान, टी टेबल, डाइनिंग टेबल, इसी तरह रूम सेट ऑर्डर के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। हम अक़साम के डिज़ाइन जिसमें अरबिक डिज़ाइन, तुर्की डिज़ाइन और क्लासिक डिज़ाइन में फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, नज़द टायर बोर्ड, कमान, बिलाल नगर, नांदेड़। प्रोप्राइटर मोहम्मद अमीर हमजा खंदारी।